तो कैसे हैं आप लोग? अच्छा। लो एक बार आज फिर मैं आप लोगों के सेवा में उपस्थित हुआ हूँ, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे 10th क्लास के त्रिकोणमिति को सिद्ध करने में कौन कौन से मुख्य बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। किसी भी त्रिकोणमिति के प्रश्न को किसी भी त्रिकोणमिति के प्रश्न को इधर देख रहा है, सुन रहा जी, बतिया रहा है। सिद्ध करने के लिए आप लोग भी नहीं होता है तो लिखिएगा, ठीक है। सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। चलो लिखो, तुम लोग लिखो। तो किसी भी त्रिकोणमिति के प्रश्न को सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। आप लोग भी लिखिए, ताकि इससे आप लोग को सिद्ध करने में मदद मिलेगा, ठीक है। ऐसे लगता है कि सर कठिन है, कैसे करे, समझ में नहीं आता है। चलो लिखो, निकालो तो सब कॉपी, तुम लोग भी निकालो। पहला बिंदु है, लिखते जाओ, ठीक है। पहला जो बिंदु है वो होता है LHS और दूसरा लिखना है RHS। लिखिए, ठीक है। LHS और RHS। तो LHS का मतलब हेलो, लिखते जाइए साथ साथ। चलो तुम भी लिखो। सर सुझिए रहिए हमको भी नहीं। अच्छा चलो लिखो बाकी। एल का मतलब क्या होता है, बोलो तो। एल का मतलब क्या होता है, लेफ्ट। एच का मतलब क्या होता है, हैंड। एस का मतलब क्या होता है, साइड। आर का मतलब क्या होता है, राइट। एच का मतलब क्या होता है, हैंड। एस का मतलब क्या होता है, साइड। तो देखिए एक प्रश्न है, उससे हम इसको उदाहरण से समझेंगे। जैसे मान लो कि हमको सिद्ध करना है कि सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर tan स्क्वायर थीटा। चलो ठीक है, बैठ जाओ वहीं पे। अब चलो इसको हटा के बैठ जाओ। तो यहाँ पे तुम लोग बताओ कि ये प्रश्न है, इसको हमको सिद्ध करना है। मान लो तो बराबर के एल का बराबर के, ये जो बराबर का चिन्ह दिखाई दे रहा है जी। यस सर। तो बराबर के लेफ्ट साइड में कौन है और बराबर के राइट साइड में कौन है, क्या पद? बराबर के बाया बगल, हाँ, और बराबर के दाया बगल। यहाँ बराबर जो है किसी भी प्रश्न को दो भाग में बांटता है। एक भाग होता है लेफ्ट, एक राइट, और एक भाग होता है राइट। अगर बराबर को हम मिड पॉइंट मान ले, बीच का बिंदु मान ले, तो एक तरफ राइट हो जाएगा और एक तरफ क्या हो जाएगा, लेफ्ट। तो जो बाया तरफ का जो पद होगा उसको हम कहेंगे LHS, और जो दाया तरफ का पद होगा उसको क्या कहेंगे, RHS। तो आपसे यही हम प्रश्न में सिर्फ जानना चाहते हैं कि अगर हम LHS लिखे तो LHS में क्या क्या लिखा जाएगा। ये पूरा जो है बराबर के बाया बगल जो भी लिखा हुआ है, यानी सेक स्क्वायर थीटा -1, इसको हम LHS कहेंगे। अगर RHS लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, बराबर के दाया बगल। ये बात समझ में आया, क्लियर हुआ कि LHS क्या है, RHS क्या? यस सर। तो बराबर के जो बाया तरफ होता है उसको LHS बोलते हैं, और जो बराबर के दाया तरफ होता है उसको क्या बोलते हैं,
RHS बोलते हैं। ठीक, यहाँ तक जल्दी से कॉपी कर लिखो। कॉपी कर लेंगे। सिद्ध करने में क्या करते हैं? तो सिद्ध करने के लिए सिद्ध करने में हमको एक तरफ से LHS की तरफ से RHS की तरफ जाना होता है। ठीक है, LHS के तरफ से RHS की तरफ जाना होगा या RHS से LHS की तरफ आना होगा। अगर इधर वाला पद को हल करते करते अगर दाया पद वाला पे हम चला जाते हैं, RHS तक पहुंच जाते हैं, तो वहीं पे हमारा प्रश्न क्या हो जाता है? सिद्ध हो जाता है। ठीक है, तो एक विधि है जो LHS से RHS की ओर जाते हैं, इसको हम कह दीजिए तो असेंडिंग ऑर्डर बोल देंगे। असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब हुआ बढ़ते क्रम। सीधे सीधी इसको समझिए, बढ़ते क्रम। और एक RHS से जब LHS की तरफ आएंगे तो उसको डिसेंडिंग ऑर्डर बोलेंगे। और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब हुआ घटते क्रम, घटते क्रम। ठीक है, यहाँ से लिखे, इसको भी कॉपी करो। तुम लोग नहीं सुधरेगा। तो सिद्ध करने में क्या होता है कि हमको LHS से RHS की ओर बढ़ना पड़ता है, या RHS से LHS की, दो में से कोई मेथड हम यूज कर सकते हैं, चाहे असेंडिंग ऑर्डर में जाए या डिसेंडिंग ऑर्डर में जाए। यही जब हम एक पद से दूसरे पद की ओर पहुंच जाते हैं तो हमारा वह प्रश्न सिद्ध हो जाता है। इसको लिख लिया, जल्दी से करिए। अब बात रहता है कि सर हम किधर से जाएंगे, LHS से RHS सिद्ध करें या RHS से LHS में आए, ये हम कैसे पकड़ेंगे? ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या होगा कि आपको जो है प्रश्न की प्रकृति को देखना पड़ेगा कि कौन सा प्रश्न, कौन सा तरफ से हमको बढ़ने में आसान होगा, इजी होगा, इजी वे चुनना होगा। इसके लिए हम एक उदाहरण बाद में हम बताएंगे। पहला पॉइंट ये हो गया, LHS से RHS की ओर बढ़ना चाहिए। अब थोड़ा सा इसको हम मिटाते हैं। प्रश्न को पढ़ता है, देखो कहीं कहीं दूसरा पॉइंट, ये पहला हुआ सिद्ध करने में हम किधर से बढ़े। दूसरा पॉइंट है कहीं कहीं प्रश्न में रूट आ जाता है, कहीं कहीं प्रश्न में रूट आ जाता है, वर्गमूल का चिन्ह आ जाता है। अब एक उदाहरण हम इसको दिखा देते हैं। वर्गमूल के लिए मान लो 1 माइनस कॉस थीटा है बटा 1 प्लस कॉस थीटा है, तो इसको हम सिद्ध करना है कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस सेक स्क्वायर थीटा, नहीं कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट, माइनस हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। हाँ, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर, कॉसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर नहीं रहेगा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा हमको सिद्ध करना। ठीक है, ये यहाँ तक लिख लिया, मिटा दे। लिखा दे, तू अभी नहीं लिख लिया यहाँ तक, बिट्टू यहाँ तक लिखा। पहला यहाँ प्रश्न है कि इसको रूट को हटाना रहता है, रूट को रिमूव करना रहता है। अब इसको हटाने के लिए, अरे देखो इधर, रूट को जब तक नहीं हटाएंगे प्रश्न नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसको हटाने के लिए हमको कई से गणित का मेथड, जैसे परिमेयीकरण है, परिमेयीकरण का यूज करना पड़ता है, या भिन्न का जोड़ घटाव गुना भाग, बहुत सारे
ऑपरेशन, गणितीय ऑपरेशन करना पड़ेगा, ठीक है। यस सर। तो इसके लिए हम देखो एक उदाहरण दे देते हैं कैसे इसको रूट हटाते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा है और यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा है। यस सर। कहाँ तुम चल रही है? बेहोश अपना आप जरा कंट्रोल रखो। 1 माइनस कॉस थीटा है तो परमीकरण में क्या करते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा अगर हर में माइनस चिन्ह होता है तो इसका चिन्ह चेंज करके कंजुगेट लेकर, मतलब कि यहाँ पर माइनस है तो यहाँ 1, यहाँ प्लस है तो यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा से ऊपर नीचे दोनों तरफ क्या करते हैं, गुना करते हैं। गुना करने पर कर देते हैं। अब गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ हो जाएगा। अब देखो गुना करने से क्या हुआ, कोई लड़का प्रश्न कर देता है कि सर क्यों गुना करें। तो अगर किसी प्रश्न की प्रकृति में कोई परिवर्तन ना हो तो वहाँ हमको गुना करने भाग देने से कोई फर्क अगर नहीं पड़े तो हम उसको यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर अगर दोनों कट जाएगा तो कट जाने के बाद वही चीज नहीं बचेगा। यस सर। हाँ? इस पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो कोई इफेक्ट नहीं है, तो हम इसको कर दिए। अब गुना करने से क्या हुआ, a माइनस बी यहाँ भी है, a माइनस बी यहाँ भी है, तो यहाँ लिखा जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ a प्लस बी हुआ, अगर इसको a और b मान लो, a b मान लो, तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, यहाँ a प्लस बी बन जाएगा, यहाँ a माइनस बी बन जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि 1 का स्क्वायर और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको भी मिटा लो, इसको मिटाने के बाद बेबी को थोड़ा सा हम हटा देते हैं, अभी अच्छा नहीं लग रहा। अब क्या करें, तो इसको क्या अब थोड़ा सा आगे बढ़ा दोगे तो आगे बढ़ाने के बाद हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसका सूत्र हो जाएगा 1, इसको सिर्फ छिपा भी सकते हैं, 1 पर स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है ना जी। अब साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और बट्टे में हम लिख सकते हैं साइन थीटा का भी होल स्क्वायर, पूरे पर पावर होल कर दो, और होल स्क्वायर और रूट हट गया तो 1 माइनस कॉस थीटा बचा, और नीचे क्या बचा, साइन थीटा। इसको लिखेंगे 1 बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटा हो गया साइन थीटा। इसका सूत्र हो जाता है कोसेक थीटा, और इसका सूत्र हो जाता है कॉट थीटा, जो आपको सिद्ध कर रूट हट गया कि नहीं। यहाँ से देखो, यहाँ इसमें देखो, इसी को हम रूट, यहाँ पे रूट को हटाए, तो यही हम समझाना चाहते हैं कि कहीं कहीं अगर प्रश्न में रूट आ जाए तो उसको रूट को हटाने के लिए कौन से क्रिया करें, इस पर ध्यान दिया जाता है। दूसरा पॉइंट, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट का डिस्कशन करेंगे कि थोड़ा सा भिन्न का जोड़ और घटाव का भी ज्ञान होना चाहिए। भिन्न का जोड़ घटाव, जैसे मान लो साइन थीटा और बटा कॉस थीटा और माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा, थोड़ा सा प्लस है, तो इसको क्या होगा, लघुत्तम। बोलो तो तुम लोग क्या होगा लघुत्तम, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो गया। ऐसे लघुत्तम जब इतना आया LCM, तो LCM में क्या करते हैं, भिन्न के जोड़ में हर से भागा देते हैं। इसको मान लो अंश और इसको क्या मान लीजिए, भिन्न के जोड़ सब कोई पढ़ा है ना। यस सर। तो इसको अंश मान लिए और इसको हर मान लिए, और इस दोनों का लघुत्तम गुना में हो गया कॉस थीटा इंटू कितना, साइन थीटा। तो क्या करते हैं, भिन्न का जोड़ घटाव में हर से भाग देते हैं, और फिर जो भागफल आता है उसको अंश से क्या करते हैं, गुना करते हैं। चलो भागा दे देते हैं, भाग दे देते हैं। यहाँ पर LCM यानी ऐसे लिख सकते हैं LCM बटा हर, तो LCM कितना आया, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और हर इसका कितना है, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, तो क्या आ गया, साइन थीटा बचा। अब साइन थीटा जो बचा उसको इस साइन थीटा से क्या करेंगे, पुराना वाला जो अंश था उसमें ये भागफल जो आया, ये भागफल से क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो साइन थीटा गुना होके क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसी तरह से इसका हर से भागा देंगे तो साइन थीटा और साइन थीटा का कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कौन सी, कॉस थीटा गुना होके क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका मान कितना हो जाता है 1 बटा कितना, कॉस थीटा इंटू कितना, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो थोड़ा सा तीसरा जो पॉइंट है वो भिन्न का नॉलेज होना चाहिए, भिन्न, ठीक है।
तो इतना अगर आ जाता है आपको तो आप 60%, 70% मैथ को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ से इतना सारा विधि था, कुछ सेपरेट भी करना रहता है तो सेपरेट के बारे में भी बता देंगे बाद में। और हम लोग एक एक प्रश्न को देखने जा रहे हैं। चलिए तो हम लोग सिद्ध करने जा रहे हैं। एक प्रश्न सिद्ध करिए। पहला जो है उसका लिखिए, एक प्रश्न लिखिए, सिद्ध करे कि लाइट जलाओ।